दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान के लिए दिए जाने वाला अवार्ड अगर कोई है तो वो है नोबेल पुरस्कार। ये पुरस्कार इस दुनिया में शांति, रिसर्च और अन्य कारणों के लिए अलग अलग लोगों के साथ किसी इंस्टीट्यूट को भी दिया जाता है। 1895 में स्वीडन साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की एक विल के अनुसार इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसी नोबेल पुरस्कार के बारे में आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। अल्फ्रेड नोबेल की जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन में हुआ था। वो एक पदार्थ विज्ञानी, इंजीनियर और आविष्कारक थे। उन्होंने अलग अलग चीज़ों की आविष्कार के लिए उस समय 355 पेटेंट अपने नाम कर लिया था। नोबेल बोफोरस कंपनी की मालिक भी थे। उनकी आविष्कारों में से सबसे बड़ा आविष्कार था डायनामाइट। डायनामाइट बारूद से भी ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करता था। उन्होंने अपने इस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अंधेरा तो तब छा गया था जब 1888 में एक ब्लास्ट के दौरान उनकी भाई की मौत हो जाती है। उस घटना के बाद लोग उनको मौत की सौदागर के नाम से बुलाने लगे थे। तब उन्होंने ठान लिया था कि वो इस दुनिया के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से लोग उन्हें इज्जत की निगाहों से देखेंगे। और तब साल 1895 में उन्होंने अपनी आखिरी विल में ये कहा था कि वो अपने प्रॉपर्टी की 94% पुरस्कार के तौर पे दान करना चाहते हैं, जिसकी कीमत आज की दौर में लगभग 2000 करोड़ के बराबर है। अल्फ्रेड नोबेल की मौत के बाद सन 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। उनकी ख्वाहिश के अनुसार विश्व मानवता के लिए काम करके जो लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति की स्तर में सबसे ज़्यादा तरक्की लाएंगे, उनको ही इस अवार्ड से सम्मानित की जाए। 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उस साल केमिस्ट्री के लिए जैकब हेनरिकस बेंटहोफ को, साहित्य के लिए सुल्ली प्रदुमे को, शांति के लिए हेनरी डोनाल्ड और फ्रेडरिक पेसी को, फिज़िक्स के लिए विलियम कॉनरेड रॉन्टेन को और स्वास्थ्य के लिए एमिल वॉन बेरिंग को नोबेल दिया गया था। 1913 में इंडिया का पहला नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया था। इसी के साथ टैगोर यूरोप के बाहर दिए गए और एशिया का पहला नोबेल विजेता हो गए थे। 1969 में अर्थविज्ञान यानी इकोनॉमिक्स को भी नोबेल के अंदर ऐड कर लिया गया था। यानी अब 6 क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन के अंडर में रहने वाली प्रतिष्ठानों की निगरानी में लोग नोबेल के लिए एप्लीकेशन देते हैं। इनमें से फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस से विजेता घोषित किया जाता है। साहित्य के लिए नोबेल विजेता को स्वीडिश एकेडमी घोषित करती है। स्वास्थ्य के लिए कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट और शांति के लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी विजेता को घोषित करती है। नोबेल पुरस्कार सिर्फ जीवित लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन नॉमिनेशन मिलने के बाद और पुरस्कार लेने से पहले मौत होने के कारण अब तक सिर्फ 2 लोगों को ही नोबेल मिली थी। सिर्फ शांति के लिए किसी भी इंसान के अलावा किसी इंस्टीट्यूट को भी नोबेल दिया जाता है। दूसरे क्षेत्र में एक स्थान के लिए सबसे ज़्यादा 3 लोगों को नोबेल दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु को याद करते हुए हर साल 10 दिसंबर को नोबेल दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा 3 बार स्विट्ज़रलैंड की इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने शांति के लिए नोबेल जीती है। अब तक इंडिया में 9 नोबेल आ चुका है। इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, सीवी रमन 1930 में,
हरगोविंद खुराना को 1968 में, मदर टेरेसा को 1989 में, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को 1983 में, अमर्त्य सेन को 1998 में और वेंकटरमण रामकृष्णन को 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल दिया गया था। अब तक की नोबेल के इतिहास में सबसे कम उम्र में नोबेल विजेता है मलाला यूसुफजई, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में महिला और बच्चों की अधिकार के लिए काम करने की वजह से उनको शांति की नोबेल दिया गया था। नोबेल को लेके बहुत ज़्यादा शिकायत भी सुना जाता है, जैसे कि नोबेल कमेटी योग्य लोगों को छोड़ के किसी दूसरे को नोबेल दे देते हैं, जैसे कि फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात, इजराइल की प्रेसिडेंट शिमोन पेरेस और अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा को शांति की नोबेल देने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। नोबेल कमेटी के अंदर थोड़ा बहुत कमियां होने के बावजूद भी इस कमेटी ने कुछ क्षेत्र में पूरी तरीके से सफल हुई है। इनमें से एक है स्वास्थ्य की क्षेत्र। जर्मन साइंटिस्ट एमिल वॉन बेहरिन को डिप्थीरिया रोग की वैक्सीन की खोज करने के लिए चिकित्सा विज्ञान का पहला नोबेल दिया गया था। नोबेल विजेता को एक सम्मान पत्र के साथ एक गोल्डन ट्रॉफी और 10 करोड़ रुपए दिया जाता है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द हिस्टोरी।